नया नगर घटना में जख्मी राम भक्तों से मिलने पहुंची चित्रा बाग। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने भी नागरिकों से की शांति बनाए रखने की अपील। रविवार की देर रात मीरा रोड के नया नगर परिसर में श्री राम की रैली से लौट रहे राम भक्तों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह से पीटा था और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। नया नगर की घटना में जख्मी महिला और युवक से मुलाकात करने के लिए भाजपा की महिला नेता चित्रा बाग आज भायंदर पश्चिम के भोला नगर परिसर पहुंची थी। पीड़ितों से मिलने के बाद चित्रा बाग ने कहा कि वो राम भक्तों से हुई मारपीट को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। नया नगर परिसर में हुई बीती रात की घटना के बाद मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की टीम ने परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की। उसके साथ नागरिकों से आह्वान कर रही हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। नया नगर परिसर में घटी घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई धरपकड़ के बाद पकड़े गए लोगों के घर वालों से नया नगर पुलिस स्टेशन का घेराव कर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। नया नगर के रहने वाले लोगों के जमाव को शांत करते हुए कांग्रेस की दिग्गज नेता मुजफ्फर हुसैन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस को उनका काम करने दें। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। किसी भी निर्दोष को सताया नहीं जाएगा। संपूर्ण जगभरात रामाचा प्राणप्रतिष्ठेचा प्रभू श्री रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम होत असताना या ज्या काही घटना घडल्या आहेत, या दुर्दैवी घटना आहेत। कुठेतरी या कार्यक्रमाला गालबोट लावण्याचा हा प्रयत्न आहे। आपण बघितलं की कशा पद्धतीने या ताई या ठिकाणी उभ्या आहेत, हे उभे आहेत आणि फक्त रामाचे प्रभू श्री रामाचे झेंडे त्या ठिकाणी लावलेले होते आणि ते जात होते, तो रस्ता आहे आणि त्या ठिकाणी येऊन ज्या पद्धतीने झेंडे काढण्यात आले, या महिलांना मारहाण झाली। तुम्ही बघू शकता 3 टाके इथे आलेत, याच्याही गालावर आहे, तो एक मागे आहे, त्याच्याही आहे। चॉपर होते त्यांच्याकडे रॉड होते, त्यांच्याकडे चाकू होते आणि त्याच्याने अशा पद्धतीचा हमला त्यांनी केलाय। मला त्यांची मुलं सुद्धा त्या ठिकाणी होती। मला एवढंच सांगायचंय की अशा पद्धतीने त्यांना असं वाटत असेल की ज्या प्रभू श्रीरामाचे झेंडे उखडून त्यांनी पराक्रम गाजवला, त्या झेंड्याच्या काठ्यांनी यांना चोपटवायला आम्हाला वेळ लागणार नाही। परंतु कायदा हातात घ्यायचा नाहीये, परिस्थिती चिघळवायची नाहीये आणि त्यामुळे आम्ही शांत आहोत। आणि ज्या पद्धतीने हे कृत्य त्या ठिकाणी केलंय त्या संदर्भामध्ये आम्ही आता नरेंद्रजी मेहता माझ्यासोबत आहेत, माझ्यासोबत संजीवजी नाईक आहेत, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष किशोरजी आहेत, इथल्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, आमच्या महिलांचे अध्यक्ष आहेत आणि आता आम्ही सगळेजण कमिशनर साहेबांकडे जाणार आहोत आणि याच्यावरती काय कारवाई केली आहे याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही विचारणार आहोत। मला एवढंच या ठिकाणी सांगायचं आहे की अशा पद्धतीने अराजकता माजवणाऱ्यांना पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल। आज ज्या पद्धतीने या महिलांवरती आणि पुरुषांवरती हल्ला झालाय, आम्ही कदापि हे सहन करून घेणार नाही। संपूर्ण जगभरामध्ये अशा पद्धतीने आनंदोत्सव असताना महाराष्ट्रामधल्या काही ठिकाणी या ज्या घटना झाल्या आहेत, विशेषतः मुंबईच्या शेजारचा जिल्हा आहे मीरा भाईंदर, हे कधीही खपवून घेतलं जाणार नाही आणि त्या संदर्भात आता आम्ही पोलिसांना भेटायला सुद्धा जातोय। आपण पीडितांचं ऐकलेलं आहे, पोलिसांची भूमिका काय वाटते आपल्याला, कशी होती? नाही, ज्या पद्धतीने ते सांगतायत की त्यांच्यावरती हल्ले झाले, मग तुम्ही तिथं गेलातच का आणि काय, अशा पद्धतीची जी पोलिसांची भूमिका आहे ती अतिशय चुकीची आहे। कोणीही कुठेही जाऊ शकतं, रामाचं नाव घ्यायला कुणाच्या परमिशनची गरज नाही आणि महाराष्ट्रामध्ये तर नाहीच नाही। आणि म्हणून ज्यांनी हे रामाचे झेंडे उकडून फेकण्यामध्ये पराक्रम गाजवला असं त्यांना वाटत असेल, मी पुन्हा सांगते, त्याच काठ्यांनी यांना चोपायला आम्हाला वेळ लागणार नाही। परंतु कायदा हातात घ्यायचा नाही आणि परिस्थिती चिघळवायची नाही, म्हणून आम्ही शांत बसलेलो आहोत। या संदर्भामध्ये पोलिसांना आम्ही जाब विचारू की या अशा घटनेनंतर एका महिलेवरती, मुलांवरती, त्यांची लहान मुलं सुद्धा सोबत होती, ज्या पद्धतीने अराजकता या ठिकाणी विशेषतः नयानगरच्या भागामध्ये होते, हे नक्की काय आहे? नयानगर महाराष्ट्रात येतंय का कुठून दुसऱ्या देशामध्ये जातंय? अशा पद्धतीची प्रश्न इथल्या लोकांनी आम्हाला विचारले आणि ते आता आम्ही कमिशनरना जाऊन विचारणार आहोत। बिल्कुल, अगर ऐसा होता रहा तो महाराष्ट्र की सरकार को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र जी खुद इसमें जितनी घटनाएं ऐसी हुई है उसके ऊपर अपना विशेष ध्यान देंगे और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए जरूर वहां पे काम होगा। शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी 25 तारखेला बंदची हाक दिलेली आहे मीरा भाईंदर बंद। नाही, आता ते नरेंद्रजी आणि किशोरजी आणि संजीवजी जास्त चांगल्या पद्धतीने सांगतील की त्यांनी काय या ठिकाणी निर्णय केलाय। पण मला एवढंच सांगायचं आहे की अशा पद्धतीने अराजकता माजवणाऱ्यांना, कारण असे कित्येक मुस्लिम बांधव मी तुम्हाला सांगू शकते जे देशभरामध्ये सम्मिलित झालेले आहेत,
श्री प्रभू श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेमध्ये असे कित्येक मुस्लिम बंधू आणि भगिनी आहेत। एक भगिनी तर आपण बघितली जी चालत अयोध्येपर्यंत गेली। असे कित्येक लोक आहेत, पण या मुठभर लोकांमुळे कुठल्या एका धर्माला वाईट बोलणं हे बरोबर नाही। ही लोक विकृत लोक आहेत आणि अशा विकृतांना चोप देण्याची व्यवस्थित जी काही व्यवस्था असेल ती सरकारच्या माध्यमातून आणि पोलिसांच्या माध्यमातून निश्चितपणे केली जाईल, हा एक कार्यकर्ता म्हणून मला विश्वास आहे। सर काय सांगाल, आज तुम्ही पोलिसांची भेट घेतलेली, काय भावना हो गई कि निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है, जिसके चलते काफी हजारों की संख्या में लोग यहाँ जमा हो गए। आपकी अपील के बाद लोग यहाँ से गए, क्या आश्वासन दिया और क्या कहा? ऐसा है, आज एक तो शुभ दिन है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है और उस उत्साह के वातावरण में उस वातावरण को मनाने के लिए जो पूरे देश में सब जगह रैलीज निकल रही है, हर आदमी निकाल रहा है, हर परिवार निकाल रहा है। कल मीरा भाईंदर में भी काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज थी। उस रैलीज में से कुछ गाड़ियां जब इस इलाके से गुजरी है, नया नगर लोढ़ा के एरिए से, तो वहाँ पर कुछ हादसा हो गया। दो ग्रुप्स में आपस में कोई बातें हुई होगी मैं कह रहा हूँ, वो तो सीसीटीवी में जो है हकीकत नज़र आएगी। और वहाँ पे जो हादसा नहीं होना चाहिए था वो हादसा हुआ है। जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेके हमको दुख है दोनों तरफ के लोगों के लिए, क्योंकि वो कहावत है कि गेहूं में जब चक्की पे जब गेहूं पिसता है तो उसमें पता नहीं और क्या क्या साथ में पीसा जाता है। अब सीसीटीवी के कैमरा में पुलिस अपने हादसे को देखेगी। हमने पुलिस से कहा है कि जो दोषी होगा उसी पे कार्रवाई होना चाहिए, जो दोषी नहीं है उन पे किसी भी प्रकार की अन्याय की कार्रवाई उन पर नहीं होना चाहिए। अब जब रात में हादसा हुआ है तो पुलिस को अपना एक्शन लेना पड़ता है। पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना वो एक्शन लिया। अब उसमें जिन जिन लोगों को लाए होंगे तो किसी को पूछा हो गया कि भाई कौन था, तो उसने कहा होगा वो था। जो पुलिस के नॉर्मल एक्शन जिस तरकीब से होती है, ऐसा मैं समझता हूँ, उस चक्कर में पुलिस ने लोगों को लाया होगा। अब पुलिस को जो है तफ्तीश करनी है, इंक्वायरी करनी है, सीसीटीवी के शॉट्स देखने हैं और उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी, पीआई सबसे मुलाकात करके उनको कहा है कि अन्याय किसी भी मासूम पर और जो दोषी नहीं हैं उन पर नहीं होना चाहिए और आप जो दोषी हैं उन्हीं लोगों के ऊपर जो कायदे से कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो कीजिएगा। साथ में लोगों से ये भी कहा है कि अगर आपको कोई शिकायतें अपनी देनी है कि जो रैली निकली और उस रैली के माध्यम से किसी ने कुछ इंस्टिगेट करने वाली कोई बातें अगर हुई होगी, आपने देखा होगा, आप उसके विटनेस होंगे और आप पुलिस को उसकी शिकायत अगर देना चाहते हैं तो आप लिखित रूप से अपनी शिकायत दीजिए। तो कुछ लोगों ने दिया है। अब पुलिस उस अर्जी को लेकर के भी, क्योंकि सीसीटीवी एक एविडेंस है और लोग जो विटनेस देंगे वो एक एविडेंस है, उसको अपनी तफ्तीश पुलिस करेगी और पुलिस ने आश्वासित किया है कि हम उसके ऊपर भी कायदे से अगर गलतियां हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हुआ था, किस प्रकार से हमला हुआ था, क्या हुआ था? कल का हम लोग कल यहाँ से सिर्फ ऐसे घूमने गए थे बच्चे लोग को लेके, जो सब लोग झंडा लगा के सब घूम रहे हैं, तो हम लोग ने भी सोचा कि अपने बच्चे लोग को लेके जाते हैं, थोड़ा सा घूम कर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स लोग भी थे, कम से कम 5-6 लोग गाड़ी लेके सब लोग थे। तो हम लोग ने ना मैकडॉनल्ड के यहाँ से राइट टर्न लिया। वहाँ से हम लोग ने बोला कि ये साइड से खाली मिल रहा है तो हम लोग फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि वेस्ट में आने के लिए वही साइड का रूट अच्छा पड़ता है। तो हम लोग वहाँ से राइट टर्न लेके निकल रहे थे, तब तक उन लोग ने हम लोग का झंडा तोड़ना चालू किया। हम लोगों को बोला सिर्फ 5 मिनट रुक, तुझे बताता हूँ। पूरा प्लान किया, फिर जाके एक एक गाड़ी को बीच बीच में रुकाया, बच्चे लोग को मारना चालू किया, हर एक चीज़। उनका ऐसा आरोप है कि आपने कुछ हॉर्न बजाया, नहीं, वो हम लोग ने, अगर हम लोगों को कुछ करना ही रहता तो हम बच्चे लोग को क्यों लेके जाते, हमको क्यों, क्या प्रॉब्लम? हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि मैं अगर चलो मेरे को मस्ती करना रहता तो मैं अपने बच्चे को मार के लाने के लिए, या मैं अपने बच्चे को रोड पे, 6 साल की मेरी बेटी है, 12 साल का मेरा लड़का है, 14 साल की मेरी दोनों भांजियाँ हैं, वो सब थी हमारे साथ।
और हमने उन लोगों को फटाफट हटाया क्योंकि उन लोग ने भीड़ जमा करके इकट्ठा कर लिया। तो मैंने मेरे सब तीनों बच्चे लोग को 6 साल वाली लड़की और 14 साल वाली दोनों लड़कियों को उन लोगों को पहले एक बाइक से भेजा। उसके बाद से मेरा 12 साल का जो लड़का था उसको लेने में अंदर घुसी तो 2 लड़के लोगों को मार रहे थे। एक को तो डायबिटीज़ था उसको मारा, उसको मैंने हटाया। उसके बाद से दूसरा एक ये इसको लात से घसीट के मार रहे थे। इसको बहुत सारे लोग मार रहे थे। इसको खींच के निकाला, बोला मेरा भाई है उसको प्लीज़ छोड़ दो। तो उसके बाद से इसको खींच के मैंने गली के यहाँ से हटाया। उसके बाद मैं मेरे पति के बाइक के पास खड़ी हुई। मैं बोली कि मेरे पति का बाइक है, मेरे पति को आ जाने दो, मैं उनके साथ निकल जाऊँगी। तो वो आए, उन लोग बोले निकल, लात मार के बाइक को गिरा दे रहे। बोल रहे निकल, बोल रहे हम लोग को जाने दो। बाइक ले रहे हैं, मारे, फिर ना डंडे से मारा कि चाकू से मारा, किससे मारा, पीछे से वार आया फट से। मेरे को बोले, मैं बोली कि खून कितना आ रहा है मुझे। अचानक से देख रही हूँ कपड़ा भीग रहा है, खून आ रहा है। फिर मैं बोली कि खून पूरा दिख रहा है, आप लोगों को इतना भी नहीं है, आपको बच्चे हैं, हम लोग जा रहे हैं, आपको कुछ परेशान कर रहे हैं या आपको कुछ कर रहे हैं तो आप मुझे बोलो, या हम लोग ने आपको उल्टा बोला हो तब हमको कुछ बोलो। हम लोग तो सीधे सीधे जा रहे हैं ना, आप लोग क्यों मार रहे हो। तो उन लोगों ने सब यही सब बोल रहे, अल्लाह अकबर बोल, चल निकल, तू निकल इधर से, तुम लोग को आने का हिम्मत, तेरा नाम देखेगा, चल ये कैसे लगाया तूने, ये क्यों किया तूने। इस तरह करके हम लोगों से गंदे तरीके से बात, कुछ ऐसे खींच रहे हैं, कुछ इस तरह खींच रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या नया नगर के काफी लोग आज नया नगर पुलिस स्टेशन में जमा हो गए, क्या वजह है, क्या लगता है? मैं आपके माध्यम से एक बात सबके अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सब आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस का हम जांच कर रहे हैं। पूरे सीसीटीवी फुटेज और सब देख के जो भी इंसिडेंस हुआ जिसमें जो भी दोषी हो गए उन पर ही कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं पुलिस की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी अपील है कि आप सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो ये शहर में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इतने सालों में। मेरी सबसे अपील है कि सबने शांति बनाए के रखे और सब लोग अपना अपना जो उत्सव करना है या जो भी अपना कार्य है वो शांति से करें, सब पब्लिक को बिना डिस्टर्ब किए करें। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम हैंडल करेंगे, लेकिन मेरा सबसे अपील है कि अननेसेसरली माहौल ख़राब करने का किसी ने कोशिश नहीं करना चाहिए। और जो भी इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी दोषी होगा, ओनली दोषी होगा, उस पर ही कार्रवाई होगी, निर्दोष पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कितना मैन पावर अभी डिप्लॉय किया गया? मैन पावर तो टोटल अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन पूरे के पूरे अफसर हमारे सब लोग रास्ते पे ही है। रात का जो इंसिडेंस है, जो प्राइम ऑफिस जो पता चला है, उससे कुछ लोग रैली में नया नगर में आए थे, उसमें से कुछ अल्टरकेशन हो गया, उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा खड़ा हो गया था। लेकिन पुलिस ने टाइमली एक्शन लिया तो अभी मामला करीबन हमने सेटल कर लिया है। लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे मिसक्रिएंट्स रहते हैं वो इधर उधर अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो मेरी आपसे सबसे अपील है, स्पेशली सब मीडिया से मेरी अपील है कि आप लोग भी ख्याल रखिए और शहर का शांति कैसे बना के रखेंगे इसके लिए सबने कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे सर, एक सोशल मीडिया से तनाव बढ़ रहा है, इस तरीके के वीडियो वालों पर कोई कार्रवाई? हम ऑलरेडी हमारे साइबर डिपार्टमेंट जितना हो सके उतने वीडियो जितने भी इससे डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे मोबाइल से हर एक पे कंट्रोल रखना मुश्किल है। फिर भी अगर उसमें कोई इंस्टिगेटिंग वीडियो रहेंगे तो हम IT एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी पूछताछ चल रही है। अभी मैं आपको डिटेल में फिगर नहीं बोल सकता, अभी पूछताछ चल रही है। पहले वेरीफाई करेंगे कि वेदर वो उसमें शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर दोषी है उनके खिलाफ अगर कोई सबूत है फिर सिर्फ उसके लिए कार्रवाई होगी। नाम बोलने के लिए इनको पूछना पड़ेगा क्या? दादा, आपका नाम क्या है? विनोद जायसवाल। विनोद जी, क्या कल हुआ था? कल मैडम ने सब बताया, वही हुआ। अभी हम लोग गए ट्रैफिक में फंसे थे, वहाँ से साइड से निकले तो हम लोग बोला वहाँ से शॉर्टकट होकर निकल जाएंगे। तो वो लोग बोले 5 मिनट रुको तुम लोग। 5 मिनट में देखे तो सब टूट पड़े हम लोग, 200-300 सब थे। और कोई सामान क्या जिनके हाथ में जो आ रहा है वो फट मार रहे। बैटरी तक उठा के फेंकेले गाड़ी में, किलो बाट तक वजन फेंकेले, सब फेंकेले। तो चाकू से मारे ले। ये क्या मतलब? बोलते राम बचाने आएगा क्या तुमको यहाँ पे? अभी अल्लाह अकबर बोलो, नहीं तो फिर मारेंगे और मारेंगे। पूरा गाड़ी तोड़े ले वो लोग ने पूरा। महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान देते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम का महज 14 साल ही नहीं बल्कि 500 साल का वनवास खत्म हो चुका है और अब अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान भी हो चुके हैं। करोड़ों हिंदुओं के साथ साथ हिंदू हृदय बाला साहेब ठाकरे का जो मंदिर बनाने का सपना था वो साकार हो गया है। आगे मुख्यमंत्री अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जिस तरह से कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो प्रधानमंत्री ने मंदिर भी बनवा दिया, तारीख भी बता दिया और आज लोकार्पण भी कर दिया। मुख्यमंत्री शिंदे ने ये भी कहा है कि अयोध्या और महाराष्ट्र का एक बहुत करीबी रिश्ता है। सम्मति दे, हाँ सबको सम्मति दे भगवान, ये पहला काम करो। ऐतिहासिक आणि अलौकिक क्षणाचे संस्कार व्हा हे तुम्हाला सीताराम
14 साल का वनवास खत्म हुआ, 500 साल का वनवास खत्म हुआ है। 500 साल से इंतजार था अयोध्या में राम मंदिर बने। करोड़ों राम भक्तों का सपना था, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने, और आज वो सपना पूरा हुआ है। जैसे देखा जाए तो करोड़ों राम भक्तों का और हमारे बाबा साहब ठाकरे जी का, ठाणे में हमारे आनंद जी के साथ का एक जो सपना था, जो कि जब कार सेवा हुई थी तभी आनंद जी के साहब के नेतृत्व में कार सेवा की गई थी, एक चांदी की ईंट अर्पण की गई थी। ये भी इतिहास लोगों को पता है। इसलिए अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे लिए राजकीय विषय नहीं हो सकता, ये हमारे लिए अस्मिता का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है। और इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जितना भी धन्यवाद देवे उतना कम है, क्योंकि 500 साल का इंतजार, 500 साल का सपना उन्होंने पूरा करके दिखाया है। कई लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर भी बनवा दिया, तारीख भी बतला दी, और आज उसका लोकार्पण भी हुआ। आज ऐसा विलोभनीय दृश्य है, ये ऐतिहासिक दिन है, ये सोने के सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा। और इसलिए सभी लोगों ने इसमें शामिल होना चाहिए। महाराष्ट्र और अयोध्या का एक बहुत पुराना रिश्ता है। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास गए तब पहले पंचवटी गए नासिक में, और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। और आज राम मंदिर के लिए जितना भी टीक फूल लग रहा है, सागवान लकड़ी वहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे महाराष्ट्र से जा रही है। ये भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। और इसलिए महाराष्ट्र और अयोध्या एक बहुत बड़ा, एक अजीब सा करीबी रिश्ता है। जब हम अयोध्या जाते हैं तब वहाँ एक अलग कंपन महसूस होता है, एक अलग वाइब्रेशन महसूस होता है, राम जी का अस्तित्व वहाँ पता चलता है। और इसीलिए आज का दिन हमारे पूरे देशवासियों के लिए बड़े गर्व का, फक्र का और अभिमान का दिन है, और आनंद का दिन है, एक आनंदमय दिन है। इसलिए मैं सभी राम भक्तों को शुभकामनाएं देता हूँ, और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शरद पवार की एनसीपी पार्टी के विधायक और नेता जितेंद्र आवाहन ने आज मुंबई से सटे ठाणे इलाके के 5 पखाड़े स्थित तुलजा भवानी माता के मंदिर में तुलजा भवानी मां की पूजा अर्चना की। साथ ही जय जय श्री राम कृष्ण हरि के जयकारे भी लगाए। इस मौके पर जितेंद्र आवाहन ने बयान देते हुए कहा कि सभी भगवान सभी भगवानों में दिखाई देते हैं, माँ तुलजा भवानी में भी उन्हें प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। साथ ही हर आरती की शुरुआत में प्रभु श्री राम का नाम आता ही है। आगे जितेंद्र आवाहन ने कहा कि अयोध्या में जिस तरह से रामलला का उत्सव हो रहा है, उसी तर्ज पर अपने शहर में रहकर हम सभी अपना भी सहयोग देना चाहते हैं। इसलिए ठाणे शहर के तुलजा भवानी माता की यहाँ पूजा अर्चना की गई। राजनीतिक तंज कसते हुए आवाहन ने ये भी कहा कि उनकी तरफ से पूरे शहर में प्रभु श्री राम के चित्र वाले कई जगहों पर भगवा ध्वज बंटवाए और सभी मंदिरों में भक्तों को बांटने के लिए लड्डू भी बंटवाए। लेकिन इन सब पर कहीं पर भी उन्होंने अपनी पार्टी का या अपना लेबल नहीं लगवाया या लिखा है। आवाहन का कहना है कि कोई भी पूजा पाठ और आस्था निस्वार्थ होनी चाहिए। आवाहन का मानना है कि उन्हें अपना भगवान उनके हर काम में दिखता है, माँ तुलजा भवानी माँ में दिखता है। रही बात प्रभु श्री राम के अयोध्या जाकर दर्शन करने की, तो उन्हें किसी के भी न्योते की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री राम किसी के बाप के नहीं हैं। उन्हें दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका जब मन करेगा तब वो 500 लोगों को दर्शन कराने अयोध्या जाएंगे, क्योंकि अब सभी के बाप ने अयोध्या मंदिर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया है। हम सब जमा हुए यहाँ पे अभी तुलजा भवानी की आरती की, कि हर देव ये समान है, हर भगवान हर भगवान में दिखता है। तो हमें तुलजा भवानी में भी श्री राम दिखता है, और हमारे हर आरती का जो लफ्ज होता है वो श्री राम के नाम से ही होता है। तो इस तरह से हम आज जो अयोध्या में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपना भी सहभाग हो, इसलिए हमने यहाँ आरती की। पिछले 2 दिन से हमने कम से कम
लाख भर झंडे बांटे, लाख भर लड्डू बांटे, विविध मंदिरों में लड्डू दिए कि भाई तुम अपने भक्तों को दो। झंडे भी हमने कई जगह पे रखा है कि तुम बांटो। हमने किसी भी तरह से उसको हमारे पार्टी का लेबल नहीं लगवाया। हमने लड्डू पे हमारा नाम, हमारे पार्टी का नाम नहीं लिखवाया। ये भगवान की पूजा हो रही है। भगवान की पूजा निस्वार्थी तरीके से होने चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए, उसमें कोई धर्म, कोई जात, कोई पात नहीं दिखनी चाहिए। ये हमारी हमेशा के लिए भावना रही और यही भावना हमारी रहेगी। इन्विटेशन नहीं आया सर, को निमंत्रण इस तरीके से दिया गया, आप तो पहुंचे नहीं है, देवेंद्र फडणवीस भी नहीं पहुंचे, अजीत पवार भी नहीं पहुंचे हुए, क्या लगता है कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मेरा भगवान मुझे काम में दिखता है, मेरा भगवान मुझे हर इंसान में दिखता है। मेरा भगवान मेरी माँ की पूजा जब मैं करता हूँ अंदर दुर्गा भवानी की, उसमें दिखता है। मेरा राम मुझे हर जगह पे दिखता है। पवार जी, आपसे जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद आपके घर पे आंदोलन भी हो लगा था। उस विषय का इस विषय से कोई संदर्भ नहीं है। मेरे को क्या इन्विटेशन की गरज है? राम थोड़ी ना किसी के बाप का है। हम मर्जी चाहे तब 400-500 लोगों के लेकर जाएंगे, हमको न्योता नहीं चाहिए। हमारे बाप ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है और हमेशा के लिए खोल दिया है। कोई किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता है। भाई थोडं तिकडे जा भाई. ए विठाबाईला लाडू आले ना. संजय कडे माहित ना. संजय पुढे आले. आज तुळजाभवानी मंदिरात आरती केली आणि अयोध्यामध्ये रामाच्या प्राण प्रतिष्ठाची तयारी आणि सुरुवात झालेली आहे. काय सांगतो? आज रामाची श्री प्रभू रामाची प्राण प्रतिष्ठा होत असताना तमाम भारतीयांना आनंद आहे. आमच्या सगळ्यांच्या रामाची तिथे प्राण प्रतिष्ठा केली जाते. हा राम कोणा एकाचा नाही, तर हा राम भारत भूमीचा आहे. या भारत भूमीवर जन्मलेल्या सगळ्यांचाच प्रभू श्रीराम, आणि त्यांची प्राण प्रतिष्ठा होत असताना त्यामध्ये थोडासा आपला वाटा असावा या भावनेतनं आम्ही सगळे एकत्र आलो. कालपासनं पक्षातर्फे, माझ्यातर्फे, सगळ्यांतर्फे जवळजवळ लाखभर लाडूंचं वाटप विविध देवळात करण्यात आलं की तुम्ही लाडू वाटा. 50,000 झेंडे देण्यात आले. त्यामुळे एक वातावरण राममय व्हावं अशी परिस्थिती आमच्यातर्फे निर्माण करण्यात आली. अशी परिस्थिती सगळ्यांतर्फे निर्माण करण्यात आली, पण आम्ही त्यात मोठ्या संख्येने सहभागी झालो. सर, अनेक जणांना निमंत्रण दिलं होतं, काहींना ते जाऊ द्या. निमंत्रण असं आहे की पहिली गोष्ट, निमंत्रण देणं हा कोणाचाच अधिकार नाही. माझ्या देवळात मी काय निमंत्रण दिलंय यांना? देव हा सगळ्यांचा असतो. देवाच्या सगळ्या चरणी सगळे लीन होतात. तुळजाभवानीचं मंदिर उभारलं जाईल समजा, तर आम्ही काय निमंत्रण देणार आहोत? सगळ्यांनी यावं. देव हा कोणा एकाचा नसतो, एका जातीचा नसतो, एका वर्णाचा नसतो, एका व्यवस्थेचा नसतो. देव हा सगळ्यांचाच आहे, म्हणून तो देव आहे. हे देवाची मालकी सांगण्याचा जो काय प्रकार सुरू झालेला आहे तो जरा मनाला खटकणार आहे. ठीक आहे.